टेंट वगैरह लगे हुए देखे होंगे, और उसके अंदर उनके ऐशो आराम की हर चीज़ मिलेगी उनको जो है, और घूमने फिरने को मिलता है, सारी मौज मस्ती करने को मिलती है। अगर इन कावड़ वालों से, कावड़ जो लेने जा रहे हैं, इनसे ये मौज मस्ती छीन लो, जो भांग में मौज मस्ती कर रहे हैं, लड़कियों के साथ मौज मस्ती कर रहे हैं और डांस करने की मौज मस्ती कर रहे हैं, अगर इनसे ये मौज मस्ती छीन लो इस प्रोग्राम में, और इनसे कहो कि बिल्कुल आपने तप करना है, और तप कौन सा, अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करने का तप करना है, आपने 4 कदम से ज़्यादा अधिक देखना नहीं है, दाएं बाएं देखना नहीं है, और सीधे जाके हरिद्वार जाना है और कावड़ लेके वहाँ से जल कर, एक भी कावड़ जो है आपको, एक भी कावड़धारी वहाँ तक आपको नहीं मिलेगा। 1000 किलोमीटर दूर रहता है, क्या वो हरिद्वार कावड़ ले जाता होगा? अगर मुंबई में जो कि 1200-1300 किलोमीटर दूर पड़ता है हरिद्वार से, अगर वहाँ जो व्यक्ति रहता है, हिंदू धर्म का व्यक्ति है, अगर वो कावड़ लेके नहीं आएगा, तब क्या होगा? क्या उसकी हिंदू धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं है? भगवान जो आपको कष्ट झेलने के लिए कहता है, और कष्ट खाली गरीबों को झेलने के लिए कहता है। अरे गरीबों के ऊपर तो जो है उसको दया आनी चाहिए, और उनको ये कहना चाहिए कि भाई एक काम कर, तू जो है इतने कदम चल लिया, मैंने देख लिया तेरे को जो है, तू वहाँ कावड़ लेने जा रहा है, अब मैं तेरे को जो है एक वो पुष्पक विमान दे रहा हूँ, उसमें आराम से बैठ जा और तू वहाँ तक जाएगा, और कावड़ करना मुश्किल है। लेकिन इन लोगों को समझना चाहिए कि भोले बाबा आपको कुछ भी देने वाले नहीं हैं। भोले बाबा अगर आपको देंगे तो नशा देंगे, भांग देंगे, धतूरा देंगे, और नाक देंगे आपको डसने के लिए जो आएगा। 10वीं की पढ़ाई पे फोकस कर रहा होगा, कोई 12वीं कर रहा होगा, कोई जेई के कर रहा होगा, कोई डॉक्टर बनने की पढ़ाई पे फोकस कर रहा होगा, कोई आईएएस, कोई आईपीएस। मतलब ये है कि वो सारे लोग जो हैं, ये जितने भी ऊपर के 3 वर्ग हैं, वो सारे इन बातों पर फोकस कर रहे होंगे। लेकिन ये जो बाकी का जो मैंने वर्ग बताया है, सारा एससी, एसटी, ओबीसी, बेसिकली ये समाज जो है, ये कावड़ लेने जा रहा है, और इसी को भी नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24x7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, अभी सावन का महीना है, और सावन के महीने में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भक्त लोग हरिद्वार से कावड़ लेने जा रहे हैं, और भक्तों की संख्या में अगर मैं बात करूं, बहुत ज़्यादा युवाओं की संख्या देखने को मिल रही है। और युवाओं के साथ साथ अगर मैं महिलाओं की बात करूँ तो महिलाओं की भागीदारी भी उनके बराबर बढ़ चढ़ कर मिल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पर ऐसी वायरल हो रही है जो कहीं ना कहीं उस धर्म को आहत करने का काम करे। लेकिन कहीं ना कहीं जो भक्त हैं उन घटनाओं पर कुछ भी नहीं बोल रहे, बल्कि उन घटनाओं को एंजॉय कर रहे हैं, और इस संस्कृति को पता नहीं क्यों बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसी कड़ी में चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी, उन्हीं से जानना चाहूँगी। सर, सोशल मीडिया पर तमाम तरह की कुछ वीडियो वायरल हो रही है जो कि बहुत अश्लील है, या मैं कहूँगी कि नशे को बढ़ावा देने वाली है, या जिस तरह से हम देख रहे हैं, खासकर मैं महिलाओं की बात करूँ तो महिलाएं भांग पीते हुए, नशे में झूलते हुए, दारू पीते हुए, इस तरह की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तो ये कौन सी संस्कृति की प्रचारक है, और कौन सी संस्कृति कौन से धर्म को बढ़ावा दे रही है? नीलम जी, अगर ऐसी जैसे आपने परिभाषा दी है कि संस्कृति की, तो अगर पूरे विश्व में कहीं खोजी जाए तो वो केवल हिंदू संस्कृति पाई जाती है। इसके अलावा दूसरी संस्कृति आपको मिलेगी ही नहीं, क्योंकि आप चाहें, ये तो लोग हैं, आम लोग हैं, जिनका कि हम जो है ज़्यादा इनसे अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि वो चरित्रवान होंगे, नैतिकवान होंगे। लेकिन जो लोग ये लोग जिनकी पूजा करते हैं, जिन देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जिन ईश्वर को पूजा करते हैं, उनका चरित्र उठा के देख लीजिए। एक भी देवी देवता, एक भी ईश्वर, उसका चरित्र आप नाप के देख लीजिए। अगर हम लोग उनका चरित्र नापने बैठेंगे तो इस देश के लोगों की जो है, हिंदुओं की भावनाएं आहत हो जाएंगी, बड़ा विकट मामला हो जाएगा। लेकिन इस देश को छोड़िए, आप जो है देश के बाहर जाकर पूरी दुनिया से आप पूछिए कि साहब ऐसे ऐसे मतलब जो है कृत्य हैं इनके देवी देवताओं के, ऐसे ऐसे कृत्य हैं इनके ईश्वरों के, आप बताइए क्या ये जो कृत्य हैं इनके देवी देवताओं के, ईश्वरों के, क्या ये नैतिकता की परिभाषा में आते हैं? क्या इन्हें चरित्रवान का सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है? तो मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति, जिसके अंदर नैतिक आचरण होता है, मर्यादा होती है, तो कोई भी पूरी दुनिया में से एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो हिंदू धर्म के लोगों को, हिंदू धर्म के देवी देवताओं को, हिंदू धर्म के ईश्वरों को जो है नैतिकता का सर्टिफिकेट, चरित्रवान होने का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा सके। और रही बात महिलाओं की, तो महिलाएं ये अश्लील हरकतें कर रही हैं, गांजा पी रही हैं, भांग पी रही हैं। तो इसमें जो है आपको मैं बता दूं कि जो लोग इन कार्यक्रमों को प्रायोजित कर रहे हैं, जो लोग चाहते हैं कि हाँ कांवड़ जाने लोग जाएं, उनका मतलब जो है नैतिकता से कोई लेना देना नहीं है। उनका मतलब सिर्फ इस बात से है कि जो कांवड़ जो लेने जा रहे लोग हैं, इनकी संख्या में काफ़ी मात्रा में वृद्धि होनी चाहिए। क्योंकि इनकी संख्या को जब हम देखते हैं तो उस संख्या को देखने के बाद एक बात पता लगती है कि ये अंधभक्त हैं। दूसरा, अंधभक्त हैं तो अंधा अनुकरण करेंगे, जो है ये बिल्कुल भी किसी से सवाल नहीं करेंगे। और जो लोग इनको प्रायोजित कर रहे हैं इन कार्यक्रमों को, वे लोग सत्ता में बैठे हुए हैं,
सत्ता में उनको बने रहना है, और सत्ता में बने रहने के लिए उन्हें चाहिए कि वो जो लोग हैं कावड़ लेने जा रहे हैं, ऐसे लोगों की संख्या इस देश में बढ़े, ताकि जो अंधा अनुकरण करने वाले लोग हैं उनको कहीं पर लॉलीपॉप पकड़ा दिया तो उस लॉलीपॉप को चूसते चूसते उनसे जो मर्जी काम करवा लो। जैसे कि आपने जगह जगह जो है कावड़ लाने वालों के लिए जो है आपने टेंट वगैरह लगे हुए देखे होंगे, और उसके अंदर उनके ऐशो आराम की हर चीज़ मिलेगी उनको जो है, और घूमने फिरने को मिलता है, सारी मौज मस्ती करने को मिलती है। अगर इन कावड़ वालों से, कावड़ जो लेने जा रहे हैं, इनसे ये मौज मस्ती छीन लो, जो भांग में मौज मस्ती कर रहे हैं, लड़कियों के साथ मौज मस्ती कर रहे हैं और डांस करने की मौज मस्ती कर रहे हैं, अगर इनसे ये मौज मस्ती छीन लो इस प्रोग्राम में, और इनसे कहो कि बिल्कुल आपने तप करना है, और तप कौन सा, अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करने का तप करना है, आपने 4 कदम से ज़्यादा अधिक देखना नहीं है, दाएं बाएं देखना नहीं है, और सीधे जाके हरिद्वार जाना है और कावड़ लेके वहाँ से जल कर, एक भी कावड़ जो है आपको, एक भी कावड़धारी वहाँ तक आपको नहीं मिलेगा कहीं भी जो है। सर, एक चीज़ और हमें इस कावड़ यात्रा में देखने को मिल रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले 10-12 साल से ये कावड़ यात्रा का जो प्रचलन है बहुत ज़्यादा, मतलब इधर उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा फैल गया है। लेकिन इस कड़ी में हम देख रहे हैं कि बहुजन समाज के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज परम पूज्य बाबा साहब की तस्वीर लगाकर, कावड़ बनाकर उसको लेकर चल रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब ने इन सभी चीज़ों का विरोध किया। तो आज आखिर वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, उन लोगों का दोष नहीं है, और दोष तो औरों का भी नहीं है, क्योंकि उनके पास शिक्षा पहुंच नहीं रही है, और जो पहुंचेगा उनके पास जो है, जो उनको अपना जो भी चीज़ उनके पास है जो प्रोवाइड कराएगा वही चीज़ लेंगे। तो हमारा जो, हम जिस मिशन मूवमेंट की बात कर रहे हैं, क्या हमारा मिशन मूवमेंट वहाँ तक पहुँच रहा है? क्या हम उनको बताने का काम कर पा रहे हैं? हमारा कोई भी इस तरह से जो है, हम कोई भी व्यवस्था क्रिएट करने में अब तक जो है सफल नहीं हो पाए हैं, और अगर हम कोई व्यवस्था क्रिएट करने में सफल नहीं हो पाए हैं तो उसके इस तरह के दुष्परिणाम तो हमें देखने को मिलेंगे। हमें इसमें जो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और पूरा विश्व तरक्की कर रहा है, पूरा विश्व जो है अंधकार की चपेट में था, अंधविश्वास चपेट में था। आज पूरा विश्व जो है, जैसे जैसे विज्ञान का प्रचार प्रसार हो रहा है, इन्हीं हिंदुओं में से और इन्हीं कावड़ ले जाने वालों में से बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे आपको। मैं कह रहा हूँ कि कम से कम 25% लोग ऐसे मिलेंगे जिनको अगर पता लग जाए, जिनको थोड़ा प्रकाश की किरण पहुँच जाए, तो वो जो है अंधकार से बाहर आ जाएंगे, अंधविश्वास से बाहर आ जाएंगे। सर, लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में देखने को मिल रही है, और बहुत लोग चर्चा भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर भी लगातार, मतलब लोग अपने अपने तर्क वितर्क के माध्यम से बातें समझाने का काम कर। हम देख रहे हैं कि 15 दिन के लिए स्कूल भी बंद किए गए, क्योंकि कावड़ यात्रा निकल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को धर्म में धकेलने के लिए, और लगातार जो पढ़ाई है उससे दूर हटकर, क्योंकि आज जो पढ़ाई का ज़माना है या पढ़ाई का जो शिक्षा का स्तर हो गया है, उसको देखते हुए सर क्या लगता है इन बच्चों को कावड़ यात्रा की जगह बल्कि शिक्षा पर ध्यान नहीं देना चाहिए? देखिए, ये जो RSS है, मनुवादी जिन्हें कहते हैं, हिंदू धर्म के लोग जिन्हें कहते हैं, सनातन संस्कृति से कहते हैं, ब्राह्मण धर्म के लोग जिन्हें कहते हैं, ये लोग एक बात अच्छी तरह जानते हैं कि बैड हैबिट्स को किसी भी आदमी के अंदर डालना बड़ा आसान है, गुड हैबिट्स को डालना बड़ा मुश्किल है। किसी व्यक्ति को मैं ये कहूँ कि भाई आप जो है आधा घंटे तक आंख बंद करके सांसों पे ध्यान लगाओ, एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा, बहुत कम, लाखों में 1 या 2 व्यक्ति आपको मिलेंगे जो कहेंगे कि हाँ मुझे ध्यान लगाना है, आँखों पे, मैं सांसों पे ही ध्यान लगाऊंगा और मैं आधा घंटे तक बैठूंगा, क्योंकि उसमें बहुत परेशानी, बहुत कष्ट का अनुभव होने वाला है, उसमें कोई मज़ा नहीं आने वाला। लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति से कहो कि भाई वहाँ पर ये फिल्म लगी हुई है और बड़ा मज़ा है, उसमें जो है खुला सेक्स का प्रदर्शन है, खुला एक्शन है, बड़ा बस सारी फिल्म जो मज़े से भरपूर है, आप एक को बोलोगे 10 पीछे आएंगे। तो ये जो संस्कृति है, ये संस्कृति है एंटरटेनमेंट की, मज़े लेने की, चरित्रहीनता की। यहाँ पर जो है मैंने पहले भी बताया कि ये इनके प्रकारेण इनकी जो थ्योरी है, और साम दाम दंड भेद जो इनका गुरु चाणक्य था वो इनको बता के गया है कि आप जो है किसी भी तरीके से, चाहे इस देश का बेड़ागर कर देना, चाहे इस देश के युवाओं को अशिक्षित कर देना, चाहे ये सारे स्कूल कॉलेज बंद करके वहाँ पर जो है घंटा बजाने के लिए बस मंदिर खोल देना, लेकिन आपको जो है सत्ता बनाए रहना है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये मूर्ख लोग जो हैं अगर इस देश का बेड़ागर कर देंगे तो जिस तरह से पहले जो है गुलाम बनाए गए थे, पहले गुलामी थी आपकी फिजिकल, तलवार और भालों के बल पे आपको गुलाम बनाया गया, लेकिन आज वो गुलामी नहीं है, आज प्रच्छन्न गुलामी है, छुपी हुई गुलामी है। आज आपको उस तरह से गुलाम नहीं आता। आज आप जो है जब मोदी जी बाहर जाते हैं, इन्वेस्टर्स को जो है इन्वाइट करते हैं अपने देश में जो है, तो वो क्या करने जा रहे हैं? वो 2 बातें हो सकती हैं उसमें, या तो इन्वेस्टर्स आएंगे और देश से कमाएंगे, आपकी भी तरक्की में सहयोग करेंगे, और दूसरी बात ये होती है कि आपके पास जो है अपना कुछ नहीं बन पा रहा है, इसलिए आप जो है बाहर के इन्वेस्टर्स को यहाँ पे इनवाइट कर रहे हैं और वो आपका शोषण करेंगे, आपका इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन आपका शोषण करेंगे। तो जिस तरीके से कि आज पाकिस्तान की हालत आप देख सकते हैं, जिस तरह से चाइना ने उसको जो ओवरकम कर लिया है थोड़ी थोड़ी मदद के नाम पर जो है, तो जो आपको फाइनेंस उपलब्ध कराएगा वो आपका ब्याज भी लेगा। जी, हम देख रहे हैं सर जिस तरह से विदेश के लोग शिक्षा पर ध्यान दे रहे हैं, व्यापार पर ध्यान दे रहे हैं, अपनी कहीं
कहीं ना कहीं उन्नति के लिए बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वही हम देख रहे हैं भारत का बहुत बड़ा तबका, खासकर वो तबका जो जानता नहीं है बल्कि मानने पर ज़्यादा विश्वास करता है। अभी एक वीडियो और वायरल हो रही है, उसमें बहुत सारी लड़कियां हैं, युवा हैं 10-15-20 साल तक की। वो गाना जो एक ज़्यादातर सुनते हैं हम लोग, जो चलता है कि भोले बाबा दे दे नोट छापन की मशीन में सबकी बजा दूं बीन। तो सर इस तरह के गानों पर, खासकर हाथ में दारू का अद्धा भी है, उसको पीकर झूम रही हैं, तो क्या है सर ये? देखिए, ये जो जितना भी आप तबका देख रहे हैं, जितना भी युवा वर्ग देख रहे हैं, इसमें अगर मैं कह रहा हूँ अगर सर्वे कराया जाए तो 99% लोग जो हैं आपको बहुजन समाज के नजर आएंगे। आपको ब्राह्मण समाज के, क्षत्रिय समाज के, वैश्य समाज के आपको लोग जो दिखाई दे इसमें नहीं देंगे। इसमें वो लोग दिखाई देंगे अगर इन लोग इन समाज के होंगे भी जिनकी दीनी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जो अब तक जो है विकास की जो श्रेणी में आ ही नहीं पाए हैं, और उनसे जो है उन लोगों को मतलब नहीं है, क्योंकि उनके बीच में भी गरीबी और अमीरी खाई है, तो उन लोगों ने एक तरह से उन लोगों को त्याग दिया है। अब जो लोग पढ़े लिख गए हैं, विकास कर चुके हैं, उनमें आपको कोई भी कावड़ ले जाने वाला नहीं दिखाई देगा। कोई 10वीं की पढ़ाई पे फोकस कर रहा होगा, कोई 12वीं कर रहा होगा, कोई जेई के कर रहा होगा, कोई डॉक्टर बनने की पढ़ाई पे फोकस कर रहा होगा, कोई आईएएस, कोई आईपीएस। मतलब ये है कि वो सारे लोग जो हैं, ये जितने भी ऊपर के 3 वर्ग हैं, वो सारे इन बातों पे फोकस कर रहे होंगे। लेकिन ये जो बाकी का जो मैंने वर्ग बताया है, सारा एससी, एसटी, ओबीसी, बेसिकली ये समाज जो है ये कावड़ लेने जा रहा है और इसी को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो इस तरह से जो है वो जो ये लोग जो हैं शोषित होंगे, अत्याचार सहने के लिए मजबूर होंगे। आज इनको पता नहीं चल पा रहा है, आज तो ये मज़े ले रहे हैं और भोले से जो है नोट छापने की मशीन मांग रहे हैं। इन मूर्खों को आज तक कुछ भी मिला हो, अगर एक चीज़ भी मिल गई हो, हालांकि झूठ बोलने में माहिर हैं, तुरंत झूठ बोल देते हैं, पता नहीं कुछ भी सपना आया तो सपने में भी ये मतलब जो है कुछ भी बोल देते हैं, तो इनके ऊपर विश्वास करना मुश्किल है। लेकिन इन लोगों को समझना चाहिए कि भोले बाबा आपको कुछ भी देने वाले नहीं हैं। भोले बाबा अगर आपको देंगे तो नशा देंगे, भांग देंगे, धतूरा देंगे और नाक देंगे आपको डसने के लिए जो आएगा। तो इसलिए जो है आपको ऐसे लोगों से जो आपके लिए ख़तरनाक हैं, आपके जीवन के लिए ख़तरनाक है, उनको जितना जल्दी आप छोड़ दो उतना जल्दी उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। डॉक्टर अम्बेडकर की शरण में जाओ, डॉक्टर अम्बेडकर आपको जो है बुद्ध की शरण में ले जाएंगे, जहाँ से आपका कल्याण होना शुरू हो जाएगा। कोई मंत्री, कोई संतरी, कोई विधायक, कोई एमपी, कोई उद्योगपति, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, इनका कोई भी रिलेटिव जो अच्छी खासी पोजीशन पे हो, इनके बच्चे आपको जो है ये कावड़ उठाते हुए दिखाई नहीं देंगे, किसी मंदिर में जाते दिखाई नहीं देंगे। मंदिर में भी जाएंगे तो इनकी जो है वीआईपी एंट्री होती है और ये आम एंट्री पे नहीं जाते हैं। तो इन मूर्खों को सोचना चाहिए कि क्या भगवान जो है हमारे लिए ही इतने कष्ट पैदा करता है। अभी मैं देख रहा था कि बड़ा बड़ा भारी भारी वो लेके जा रहे थे जो है, तो क्या आपका भगवान जो आपको कष्ट झेलने के लिए कहता है और कष्ट खाली गरीबों को झेलने के लिए कहता है? अरे गरीबों के ऊपर तो जो है उसको दया आनी चाहिए और उनको ये कहना चाहिए कि भाई एक काम कर, तू जो है इतने कदम चल लिया, मैंने देख लिया तेरे को जो है तू वहाँ कावड़ लेने जा रहा है, अब मैं तेरे को जो है एक वो पुष्पक विमान दे रहा हूँ, उसमें आराम से बैठ जा और तू वहाँ तक जाएगा और कावड़ लेके आ जियो। आज तक किसी गरीब खत में ऐसा नहीं हुआ होगा। सर एक चीज़ और जानना चाहूँगी, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है, उसमें साफ साफ लिखा है कि कावड़ लाने में इस व्यक्ति ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो सर ये क्या है? ये आरएसएस का आईटी सेल है। आईटी सेल को वो तनख्वाह दे रहे हैं आरएसएस वाले जो हैं, इसी बात के लिए, इसी बात का प्रचार करने के लिए कि अब उससे लोग जो है मोटिवेट हों। और उसने 250 किलो बनाया है तो कोई 251 किलो का बनाए, 1-1 किलो का बनाते जाएँ, मूर्ख पैदा होते जाएँ, ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते जाएंगे। और हालांकि इस वर्ल्ड रिकॉर्ड का जिक्र आपको जो है कहीं पर भी मिलने वाला नहीं है। जो गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड है या लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, उनके अंदर आपको इनका जिक्र नहीं मिलने वाला। इनका जिक्र अगर कहीं मिलेगा तो सिर्फ जो आरएसएस का जो आईटी सेल है उसकी पोस्टों में मिलेगा और उनके कमेंट्स में मिलेगा, इसके अलावा कहीं पे भी नहीं मिलने वाला। और यहाँ तक कि भारत के लोग भी इसको जानेंगे नहीं। मैं तो आपके मुँह से सुन रहा हूँ। और अगर इसकी कावड़ की बात करें, हिंदू धर्म में जो श्रद्धा या मंदिरों की बात करें, तो कितने % लोग जो इनको फॉलो करते हैं? केवल उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो 250-300 जो हरिद्वार है, हरिद्वार से 250-300 किलोमीटर का एरिया आप जो है कर सकते हैं इसको जो है कि इतने लोग जो है कावड़ लेने जाते होंगे। अब जो 1000 किलोमीटर दूर रहता है, क्या वो हरिद्वार कावड़ लेने जाता होगा? अगर मुंबई में जो कि 1200-1300 किलोमीटर दूर पड़ता है हरिद्वार से, अगर वहाँ जो व्यक्ति रहता है, हिंदू धर्म का व्यक्ति है, अगर वो कावड़ लेके नहीं आएगा तब क्या होगा? क्या उसकी हिंदू धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं है? क्या वो महादेव के प्रति श्रद्धा नहीं रखता है? तो उसके लिए क्या है, और उसके लिए महादेव ने उसको इतना दूर क्यों पैदा कर दिया? सोचने वाली बात है। तो महाराष्ट्र में क्या हिंदू नहीं है? वहाँ भी हिंदू हैं, लेकिन इन मूर्खों के समझ में क्यों नहीं आती है, बात समझ में नहीं आती है कि ये समझने का प्रयास ही क्यों नहीं करते हैं। तो नीलम जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई आप लोग जो है कावड़ लेने जा रहे हो, हम आपको रोक नहीं रहे हैं, बात ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आप कुछ प्रश्न तो करना शुरू करो, कुछ सोचना शुरू करो, कुछ जानकारी तो करना शुरू करो। और आप जो है अगर बेहतर हो, आप थोड़ा सा सोच करो, विचार करो, अपने ईश्वर से सवाल करो, कुछ मांग रखो उनके सामने जो है, और कुछ उनके टाइम लिमिट भी रखो कि मैं 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ महादेव जी, और मेरी ये आपसे मांग है, इसको पूरा कर दीजिए। अगर महादेव जी मांग पूरा कर दें तो अगली मांग रख दो,
भाई महादेव जी तो आपके ईश्वर हैं, आपके पिता हैं, परमेश्वर हैं, तो आपको पूरा करेंगे। तो उसको जो है आप जो है मांग रखते जाओ। अगर जहाँ पर भी महादेव जी फेल हो जाएं, वहाँ आप सोचने लग जाओ कि महादेव जी अगर फेल हो गए हैं। और पहली बात तो मैं बता दूँ आपको जो है कि अगर महादेव जी को मांग ही पूरी करनी हो तो किसी एक व्यक्ति की मांग पूरी ना करे, बल्कि पूरी दुनिया में जितने भी कष्ट हैं सबका निवारण करने की मांग उनको जो है माननी चाहिए। सबका भला एक बार में कर दें तो ये भक्त बनने की जरूरत ही ना पड़ेगी। और इतनी ही अगर दिव्य शक्ति होती इस दुनिया में जो है, तो अभी मनाली में जो है आप देख रहे हैं कि अब इतनी तबाही मची है कि आगे आने वाले 6 महीने तक जो है वो रोड बंद है, रोड को तैयार किया जाएगा। अब महादेव जी आए, वहाँ पे बिजली महादेव का मंदिर भी है। बताते हैं वहाँ पे कि एक वो जो चट्टान है वो टूट जाती है बिजली के, उस पर गिरती है तो महादेव जी का शिवलिंग है जो वो खंडित हो जाता है, फिर जुड़ जाता है अपने आप ही जो है, मक्खन जुड़ता है। बल्कि जो है इतनी बड़ी उलझुल बातें अगर हो रही हैं, तनिक भी चमत्कार है तो वो जो 6 महीने लगने वाले हैं मनाली हाईवे को सही करने में, उसको जो है आप 10 दिन में कर दो, 5 दिन में कर दो, 2 दिन में कर दो, ताकि वहाँ लोग जो है आपके बिजली महादेव मंदिर भी घूम के आए। लोग जो है, बाढ़ का प्रकोप जारी है और लोग जो है तराई तराई मचा रहे हैं, लोग मर रहे हैं। तो जो लोग मर रहे हैं उनको बचाने का ही काम कर लेते, कम से कम ये निश्चित कर देते कि भाई ये लोग मरे ना, उनकी ज़िंदगी बच जाती। लेकिन वही बात है कि इन मूर्खों को जो है वही पंडित वही पुजारी ये समझाएंगे कि इन्होंने पाप ज़्यादा किए थे, पाप किए थे। इस तरह की उलझुल बातें बताकर समझाकर जो है इनको फिर वहीं पे लगाने रहने का काम करेंगे।